छात्रों का जो अभियान था, जो आमरण अनशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। उस दिन जो पुलिस ने गांधी मूर्ति के जगह पे रेड किया था, कहना तो यही होगा, उसमें जो सीजर लिस्ट होना चाहिए, जो पुलिस को इशू करना चाहिए इमीडिएटली, वहाँ क्या था? कुछ गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए। छात्रों के साथ चलने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन का सत्याग्रह शुरू किया था। अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे, ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथियों, आज के इस प्रेस मीट में आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात, जिस मुद्दे को लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई थी, छात्रों का जो अभियान था, जो आमरण अनशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आप सबको मालूम है कि छात्रों के साथ चलने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन का सत्याग्रह शुरू किया था 2 तारीख से, और वो अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। और कल हमने इस आशय का एक ज्ञापन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि एक बहुत साधारण सी मांग है कि अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, तो बाकी समाधान उससे आगे निकलेगा। और यही मांग हमारी चीफ सेक्रेटरी ने सुनी और कहा कि वो उस पर विचार करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ, उसमें जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी, उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ,
उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं। वो आपको उसके बारे में बताएंगे और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति आपको उसका उत्तर देंगे। उस दिन जो पुलिस ने गांधी मूर्ति के जगह पे रेड किया था, कहना तो यही होगा, उसमें जो सीजर लिस्ट होना चाहिए, जो पुलिस को इशू करना चाहिए इमीडिएटली, वहाँ क्या था, कुछ गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे, ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है।